कोई डाउट किसी को नहीं है? सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई, और इसको प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल। उसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। तो आप देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसमें हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं cos A cos B माइनस साइन A साइन B। cos A cos B माइनस साइन A साइन B होता है cos A प्लस B के इक्वल, दिस इज इक्वल टू cos A प्लस B। तो ये हो जाएगा cos A प्लस B, तो A की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस एक्स और B की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस वाई। ये पाई बाय 4 45 और 45 90 हो जाएगा, तो 90 को लिख देंगे पाई बाय 2 और ये माइनस एक्स माइनस वाई, cos पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। तो अब देखिए आपने पढ़ा हुआ है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा, पाई बाय 2 तो 90 डिग्री हो गया और थीटा की प्लेस पे x प्लस वाई आ गया, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज साइन x प्लस वाई। ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताइए, सिक्स के बाद कोई डाउट है किसी को? तो सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, और इसको cot स्क्वायर एक्स के इक्वल प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, और ये राइट हैंड साइड। तो आप देखिए कि जो इसमें एंगल्स यूज हो रखे हैं वो सब 90 के मल्टीपल्स हैं। जैसे पाई है 180 डिग्री, तो पाई का मतलब हो गया 90 इंटू 2, ये 90 इंटू 2, पाई बाय 2 हो गया 90 इंटू 1 और ये माइनस एक्स। तो ये सब 90 के मल्टीपल्स जो हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो ये cos 90 इंटू 2 प्लस एक्स, तो 180 से आगे जाएंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो cos थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा। इवन मल्टीपल है 90 का, तो ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, तो cos 180 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस cos एक्स के इक्वल। नेगेटिव एंगल्स के लिए आपको बताया था कि cos और sec में माइनस साइन खत्म हो जाता है, बाकी सब में बाहर आ जाता है। ये तो cos है, cos में ये माइनस साइन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, cos x इक्वल cos x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होगा। 180 माइनस x, तो 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करेंगे, साइन x ही रहेगा। cos 90 प्लस, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ऑड मल्टीपल है, 1 इज ऑड, तो ऑड मल्टीपल है तो cos चेंज होकर साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर x। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर cot स्क्वायर x आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और बताइए 8th क्वेश्चन के बाद और कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना जो टेस्ट से रिलेटेड डाउट्स होंगे क्या चैप्टर डाउट है? सर वो क्वेश्चन था एक हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन बताऊं हाँ क्वेश्चन पढ़ो। सर let f and g be two real valued function defined by fx equal to x square gx equal to 3x plus 2 find f plus g ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में -2 f प्लस जी माइनस 2 की वैल्यू निकालिए। सब देखो ये बेटा ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x हो जाएगा। तो ये इस पे रूल है ऑफ अलजेब्रा फंक्शंस पे बताया था f प्लस जी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल होता है। अब हमें f माइनस 2 की जरूरत है। तो देखिए एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो f माइनस 2 कितना हो जाएगा -2 स्क्वायर यानी कि 4, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। और g ऑफ -2, तो जी एक्स दे रखा है 3x प्लस 2 के इक्वल, तो g ऑफ -2 हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 2, तो -6 प्लस 2 ये -4 हो जाएगा, और 4 और -4 हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताओ बेटा और कोई डाउट है तो? ठीक है, अगर नहीं करें तो आप नेक्स्ट क्लास में हाँ बोलो। सर let f इक्वल टू सर फंक्शन दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -3 सर -1 और 3 हाँ सर आपका क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24 क्वेश्चन नंबर बताओ। 24 24। यस सर तो देखो इसमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी गिवन है, और फंक्शन के वैल्यूज दिए हुए हैं एफ इज इक्वल टू 1,1 2,3 0,-1 और -1,3, ये कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू पूछी है कि ए और बी की वैल्यू कितनी होगी। तो ए और बी निकालने के लिए आप इसको देखो, अगर 1,1 एफ को बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो ये है एक्स और ये है वाई, वाई एफ एक्स के इक्वल होता है, यानी कि वाई की जो वैल्यू होती है वो एफ एक्स के इक्वल होती है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो देखिए y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो हमने y को और x को दोनों को 1 पुट कर दिया। अब f1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, तो f1 कितना हो जाएगा? f1 हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी, तो f1 की वैल्यू a प्लस बी के इक्वल हो जाएगी। ये a और b में हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब ये दूसरा एलिमेंट ले लीजिए 2,3, तो ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई।
तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसमें y की वैल्यू डालिए और x की वैल्यू डालिए। अब f2 निकालना, x को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस बी के इक्वल, तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये सेकेंड इक्वेशन है। हमको a और b को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ दो इक्वेशंस की जरूरत है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2a माइनस a और b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। a को अगर 2 रखेंगे तो b 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 हो जाएगा, तो b आ जाएगा माइनस 2। तो ये इसका आंसर हो गया, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। सर आपने सेकंड वाले में एफ एक्स की वैल्यू 2 क्यों रखी है? ये x की वैल्यू 2 तो है बेटा, अगर 2,3 y f को बिलोंग करता है तो ये x है, ये y है, तो x की Yes, वैल्यू sir. 2 होगी और उसके रिस्पेक्टिव y की वैल्यू 3 होगी, तो y की प्लेस पे 3 और x की प्लेस पे 2 पुट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे x और y दोनों 1 है, तो x को 1 पुट कर दिया और y को 1 पुट कर दिया। a और b को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी। Okay, sir. और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो? ठीक है बेटा, तो आगे चले बेटा, एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करते हैं। Yes, अगर sir. आपने पूरी एक्सरसाइज नहीं करी है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स पूछ लीजिएगा, मैं आगे फिर स्टार्ट करता हूँ। Yes, sir. देखिए लास्ट क्लास में हमने ये कंपाउंडेड एंगल्ड फॉर्मूले पढ़े थे, कंपाउंडेड एंगल्ड फॉर्मूले। एक तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और फिर साइन a माइनस b का फॉर्मूला ये था साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। फिर कॉस a प्लस b का फॉर्मूला कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, और फिर कॉस a माइनस b का फॉर्मूला ये था कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो देखिए इससे हमें नए फॉर्मूले हमें बनाने हैं और उनका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 1। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 1। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले होते हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये प्रोडक्ट को यानी कि मल्टीप्लिकेशन को सम और डिफरेंस में चेंज करते हैं। आपको साइन और कॉस के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में मिलेंगे, प्रोडक्ट में मिलेंगे, और आपको उसको प्लस और माइनस में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों टर्म सेम है तो ये डबल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड बन जाएगा 2 sin a cos b। ये प्रोडक्ट बचेगा, मल्टीप्लिकेशन है दोनों का। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हो गया, 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो गया। इसमें ये जो प्रोडक्ट में साइन और कॉस का टर्म है ये ऐसे प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये से ऐड होके 2 cos a sin b बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। फिर इसी तरह से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करिए,
तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस ए कॉस बी ऐड होके ये बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे, तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये -2 साइन ए साइन बी बन जाएगा। और थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला नंबर 8 होगा। और अगर इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 8 डैश। जिसमें हम प्रोडक्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 2। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 2। इसमें उल्टा होता है, इसमें सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो आप देखिए कि अगर आप दो एंगल्स को ऐड करते हो तो एक नया एंगल बनता है, या सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक नया एंगल बनता है। तो अगर हम इसमें a प्लस बी को c कंसिडर कर ले, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू c, और a माइनस बी को d कंसिडर कर ले, तो ये वाला जो एंगल है ये c बन जाएगा और ये d बन जाएगा, और एक नया फॉर्मूला बन जाएगा साइन c प्लस साइन d। फिर इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो 2a हो गया c प्लस d, और a की वैल्यू हो जाएगी c प्लस d बाई डी। और अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो a प्लस बी, और इसको माइनस करेंगे तो a कट जाएगा और b ऐड हो जाएगा, तो ये 2b आ जाएगा, c माइनस b। तो b की वैल्यू हो जाएगी c माइनस डी बाई टू। तो a हो जाएगा c प्लस डी बाई टू और b हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। तो आप इक्वेशन नंबर 5 को लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। पहले राइट हैंड साइड लिखेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बन जाएगा साइन c प्लस साइन d, और ये 2 साइन, इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए c प्लस डी बाई टू, और कॉस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे c माइनस डी बाई टू। ये 9th फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसी तरह से इक्वेशन नंबर 6 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। तो ये साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। फिर इक्वेशन नंबर 7, तो ये जो 7th है इसमें हो जाएगा cos c प्लस cos d, तो ये cos c प्लस cos d,
और ये बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, और b की वैल्यू रख देंगे तो ये c माइनस डी बाई टू, ये हो गया 11। और 8 पे इस पे a प्लस b को c पुट करिए तो cos c माइनस cos d, ये cos c माइनस cos d हो गया, और ये हो जाएगा -2 साइन a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, और ये फॉर्मूला नंबर 12। तो देखिए अगर आपको प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में चेंज करना है तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, और अगर प्लस और माइनस को प्रोडक्ट में चेंज करना है तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। और ये आते सब उसी से है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर 9th वाला फॉर्मूला एक बार और बता दीजिए। इसमें बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बेटा। जैसे a प्लस बी को हमने c ले लिया तो ये हो जाएगा c, तो साइन c होगी, फिर ये हो जाएगा d प्लस साइन d। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 2 साइन a cos b के इक्वल, तो इसमें a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की वैल्यू है c प्लस डी बाई टू और b की वैल्यू है c माइनस डी बाई टू, तो ये बन जाएगा 2 साइन a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी c प्लस डी बाई टू, और फिर cos b, तो cos b की प्लेस पे c माइनस डी बाई टू। तो जितने ये फॉर्मूले हैं उसमें बस ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, a प्लस बी को c लिखना है, a माइनस बी को d लिखना है, a को c प्लस डी बाई टू और b को c माइनस डी बाई टू, तो यही फॉर्मूले ये बन जाते हैं। क्लियर है बेटा? सर ये यूज क्यों कहाँ पर होते हैं? जहाँ पे आपको प्लस और माइनस को प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं। जब आपको सम को प्लस या माइनस को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा तब इसको यूज करेंगे, और जब मल्टीप्लिकेशन को प्लस और माइनस में चेंज करना पड़ेगा तब इसको यूज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि फॉर्म चेंज करनी है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाना है। ये तो इनका डेरिवेशन था, अब इनको याद कर लेते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 1 और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 2। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 1 है उसमें प्रोडक्ट आता है, एक तो 2 साइन ए cos b, साइन और cos का कॉम्बिनेशन आता है 2 cos ए sin b, और फिर cos का cos के साथ और sin का कॉम्बिनेशन sin के साथ आता है। तो देखिए ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो साइन के फॉर्मूले में आता है। तो एक तो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी से ये फॉर्मूले बनेंगे। तो जिससे साइन से स्टार्टिंग होगी उसके बीच में तो प्लस आएगा, और जिसकी कॉस से स्टार्टिंग होगी उसके बीच में माइनस आएगा। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्मूले साइन के बनेंगे। अगर साइन से स्टार्ट होता है तो बीच में प्लस, और अगर कॉस से स्टार्ट होता है तो बीच में माइनस। ये इसको याद करने का तरीका। फिर ये सेम कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉस के साथ कॉस और साइन के साथ साइन, ये जो सेम कॉम्बिनेशन होता है ये कॉस के फॉर्मूले में आता है। कॉस इससे उल्टा चलता है, तो कॉस a माइनस बी को पहले लिखें और a प्लस बी को बाद में लिखें। ये कॉस a माइनस बी और ये कॉस a प्लस बी। तो देखिए जिसकी कॉस से स्टार्टिंग है उसमें तो प्लस आएगा, और जिसकी साइन से स्टार्टिंग है उसमें माइनस आएगा। तो ये इसको याद करने का तरीका होगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले नंबर 2, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। देखिए प्लस है तो साइन से स्टार्टिंग होगी,
और माइनस है तो कॉस से स्टार्टिंग होगा। फिर a c प्लस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू। और क्योंकि साइन के फॉर्मूले है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा, तो साइन के साथ कॉस आएगा और कॉस के साथ साइन आएगा। फिर थर्ड है कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। तो जो प्लस की स्टार्टिंग है वो तो कॉस से होगी और जो माइनस की स्टार्टिंग है वो साइन से होगी। फिर सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सेम कॉम्बिनेशन होगा। ये साइन है तो साइन के साथ साइन ही आएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। और ऑर्डर रिवर्स करना है। ये देखो जैसे इसका ऑर्डर रिवर्स हुआ था, a माइनस बी पहले आया था, ऐसे इसमें ऑर्डर रिवर्स करना है, मतलब b पहले आएगा और c बाद में आएगा। ये जो फॉर्मूला है वो cos d माइनस cos c के लिए। अगर आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ये फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन में साइन आता है, सेम कॉम्बिनेशन में कॉस आता है। साइन में डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है और कॉस में सेम कॉम्बिनेशन होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर थर्ड वाला भी तो कॉस से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें फिर प्लस क्यों यूज हुआ है? ये वाला यस सर। तो ये कॉस है ना, इधर भी कॉस है, तो सेम कॉम्बिनेशन है तो इसलिए कॉस आएगा। ये भी सेम कॉम्बिनेशन है तो इसलिए कॉस आएगा। अब क्योंकि सेम स्टार्टिंग है तो प्लस आएगा और डिफरेंट स्टार्टिंग है तो माइनस आएगा। सेम स्टार्टिंग में प्लस और डिफरेंट स्टार्टिंग में माइनस। ठीक है, ये भी साइन है ये भी साइन है तो प्लस आ गया। ये कॉस है ये साइन है तो माइनस आ गया। तो सेम स्टार्टिंग के लिए प्लस होगा और डिफरेंट स्टार्टिंग के लिए माइनस होगा। सेम स्टार्टिंग के लिए प्लस और डिफरेंट स्टार्टिंग के लिए माइनस। तो माइनस कॉस की वजह से नहीं आ रहा है, सेम स्टार्टिंग की वजह से आ रहा है। अगर ये दोनों टर्म सेम है, पहला इसका टर्म और पहला इसका टर्म, तो प्लस आएगा। कॉस कॉस है तो प्लस आएगा। अब ये कॉस और साइन डिफरेंट हो गया तो माइनस आ गया और ये साइन और कॉस डिफरेंट हो गया तो माइनस आ गया। ओके सर। देखिए जैसे इसका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रूव करना है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। तो आप देखिए कि इसमें प्लस में लिखा हुआ है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का। तो ये प्लस प्रोडक्ट में चेंज होता है तो ये आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉट 4x और इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो तेरा cot 4x 2 sin 8x by 2
तो 8x/2 4x हो जाएगा और cos 2x/2 तो 2x/2 x हो जाएगा, तो 2 sin 4x into cos x। फिर cot 4x को लिख देंगे cos 4x डिवाइडेड बाय sin 4x, और ये 2 sin 4x into cos x। तो sin 4x से sin 4x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 cos 4x into cos x। अब राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें cot x की रिक्वायरमेंट है। तो cot x होता है cos x अपॉन sin x, तो इसको sin x से डिवाइड कर देंगे, तो जो cos x है इसको sin x से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसे ही हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये 2 cos 4x अभी बचा हुआ है, cos x 2 cos 4x, अब sin x से डिवाइड किया तो sin x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये cos x अपॉन sin x cot x बन जाएगा, और इसमें 2 cos से sin b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो प्रोडक्ट को प्लस या माइनस में चेंज कर देगा, तो उससे दूसरा टर्म आ जाएगा, तो हो जाएगा cot x, और इसमें 2 cos से sin b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 cos से sin b, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, cos के साथ sin है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो sin का फॉर्मूला बनेगा, स्टार्टिंग डिफरेंट हो गई तो माइनस आएगा, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, तो हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, cot x और sin 4x प्लस x sin 5x हो जाएगा, और 4x माइनस x 3x, तो sin 5x माइनस sin 3x, and this is equal to right hand side। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें प्रूव करना है sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x, और इसको tan 4x के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ऊपर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा, और नीचे sin cos c प्लस cos d, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला ये प्रोडक्ट में चेंज होगा, और क्योंकि प्लस है तो स्टार्टिंग सेम होगी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएगा, cos c प्लस cos d, प्लस है तो स्टार्टिंग सेम होगी और सेम कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए cos के साथ cos आएगा, क्योंकि cos का फॉर्मूला है तो सेम कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि cos के साथ cos, तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें लगा दीजिए, तो हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2, तो ये cos 5x minus 3x by 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये sin 8x by 2 4x हो जाएगा, और cos 8x by 2 cos 4x हो जाएगा, तो sin 4x upon cos 4x tan 4x हो जाएगा, and this is equal to right hand side। तो इस तरह से आपको एक दो क्वेश्चन करोगे तो पता लग जाएगा कि किस तरह से हम sin c plus sin d के फॉर्मूले यूज करेंगे और कहाँ पे 2 sin a cos b वाले, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आइएगा। देखिए क्वेश्चन है बेटा, साइन 10 डिग्री, साइन 30, साइन 50 इंटू साइन 70 इज इक्वल टू 1/16। तो ये सब प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूले लगेंगे, यानी कि 2 साइन ए साइन बी वाली आइडेंटिटीज लगेंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। तो उसमें देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो हमने साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी 1/2। साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री को क्लब कर लिया और साइन 70 डिग्री, क्योंकि जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है, जैसे 2 साइन ए साइन बी है, तो वो 2 टर्म्स के लिए होता है। तो हमने 2 टर्म निकाल लिए, एक 50 डिग्री और एक 10 डिग्री। और बड़े एंगल को पहले लिखो ताकि नेगेटिव ना आए। जब आप c माइनस डी करो तो नेगेटिव ना आए, इसलिए बड़े एंगल को पहले लिखेंगे और छोटे एंगल को बाद में लिखेंगे। अब इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। और ये 2 साइन 50 डिग्री साइन 10 डिग्री इनटू साइन 70 डिग्री। उसमें 2 साइन बी की आइडेंटिटी लगा दी, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो 1/4 cos 50 माइनस 10 cos 60 डिग्री हो जाएगा। 50 माइनस 10 cos 40 डिग्री और 50 प्लस 10 cos 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है, cos 60 डिग्री इज 1/2। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos 40 डिग्री माइनस 1 इंटू साइन 70 डिग्री। तो ये 4 टू जो 8 हो जाएगा, 1/8 साइन 70 को इस पे मल्टीप्लाई करिए तो 2 साइन 70 डिग्री cos 40 डिग्री, और फिर साइन 70 डिग्री को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 70 डिग्री हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसमें 2 साइन ए cos b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो 1/8 और साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया माइनस साइन 70। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, थोड़ा सा और बेटा इसको करते हैं हम। इक्वल टू 1/8 और साइन 70 प्लस 40
साइन 110 डिग्री होगा और साइन 70 माइनस 40 साइन 30 डिग्री और ये माइनस साइन 70। तो अब देखिए साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 हमें पता होती है और 110 डिग्री और 70 डिग्री ये सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 1/8 साइन 110 को लिखेंगे 180 माइनस 70 डिग्री साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये माइनस साइन 70 डिग्री हो जाए। 180 का मतलब है 90 into 2। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन पॉजिटिव होगा और इवन मल्टीप्लाई इसलिए साइन ही रहेगा, तो ये साइन 70 डिग्री आता है। फिर ये प्लस 1/2 और ये माइनस साइन 70 डिग्री। तो साइन 70 डिग्री से साइन 70 डिग्री कैंसिल हो जाएगा और फिर ये 1/8 into 1/2 1/8 into 1/2 is 1/16। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो इसका मैं अलग से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वो करिएगा जरा। cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 फिर sin 20 sin 40 sin 60 और sin 80। इसकी वैल्यू 3/60। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इसी के जैसे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। सबसे पहले है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले एंगल को हाफ करने के लिए यूज किए जाते हैं, यूज फॉर हाफिंग द एंगल। जैसे ये 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करते हैं, या अगर हम 2 थीटा को x मान लें, इसको अगर x मान लें तो ये उसका हाफ एंगल हो जाएगा, यानी कि x/2 हो जाएगा। तो एंगल को हाफ करने के लिए इन आइडेंटिटीज का यूज किया जाता है और प्रूफ बड़ा आसान है। जैसे साइन 2 थीटा है तो आप इसको साइन 2 थीटा को, इस वाले एंगल को ऐसे कंपाउंड कर सकते हो। 2 थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा और अब इसमें साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसमें a भी थीटा है और b भी थीटा है, तो a और b दोनों थीटा आ जाएंगे। तो देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब हमें इसको tan में चेंज करना है, tan थीटा लेके आना है। तो tan थीटा बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। तो tan थीटा बनाने के लिए हम इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अरेंजमेंट हमने करना पड़ेगा, कॉस थीटा से डिवाइड और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा
और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 tan थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो sin 2 थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये इसका सेकंड फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूले एक और तरह से लिखे फिर जा से सकते हैं। समझा दो। कहाँ पे डाउट आया बेटा बताओ जरा, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आई? सर फर्स्ट वाले फॉर्मूले में sin a + b का फॉर्मूला हमने लगा दिया। sin a + b का फॉर्मूला होता है 2 थीटा को हमने ब्रेक किया थीटा + थीटा और फिर इसमें sin a + b का फॉर्मूला लगाओ। तो sin a + b का फॉर्मूला हो गया sin a cos b, a और b दोनों थीटा है, प्लस cos a sin b। अब ये भी sin थीटा cos थीटा है और ये भी sin थीटा cos थीटा है, तो ये डबल हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ये पहला फॉर्मूला हो गया। फिर हमें इसको tan में चेंज करना है, तो इसको sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया और cos थीटा से मल्टीप्लाई किया और ये वाला cos थीटा ऐसे ही है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया और cos into cos sec cos स्क्वायर थीटा 1/sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 2 थीटा को x लिखते हैं, ये जैसे 2 थीटा को अगर हम x लिख दें, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी x/2 और ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये फिर बदल के क्या हो जाएगा, 2 थीटा को x लिख दीजिए यहाँ पे, तो sin x इज इक्वल टू थीटा की प्लेस पे x/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 और यहाँ पे थीटा को x/2 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan x/2 और ये 1 + tan स्क्वायर x/2। तो अगर 2 थीटा होगा तो थीटा आएगा, x होगा तो x/2 आएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमें एंगल को हाफ करना है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है जो आपने कॉमन कॉस निकाला है वो दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा? ये वाला जो कॉस मल्टीप्लाई किया है यस सर। इसे 3 × 5 × 4 इसको सॉल्व करके बताओ जरा कितना आएगा। 60। तो क्या आपने इसको 4 को दोनों से मल्टीप्लाई किया? अगर मैं 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर तो ये 12 × 20 आएगा, यानी कि 240 आ जाएगा, है ना? तो प्लस में होता है दोनों से मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। मल्टीप्लिकेशन में तो इसको प्लस करके एक ही जगह मल्टीप्लाई कर दो। जैसे साइन के फॉर्मूले होते हैं वैसे ही कॉस के फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। तो दूसरा सेट है cos के फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसके cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं और अगर 2 थीटा को x लिख दिया जाए, इफ 2 थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी x/2 और फिर ये फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा cos x इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा को x/2 रख देंगे तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, फिर ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 और ये तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर x/2। ये भी बिल्कुल उसी की तरह प्रूफ होंगे। देखिए जैसे पहले वाला पार्ट है cos 2 थीटा
इसको हम cos थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं और फिर इसमें cos a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला होगा। दूसरे फॉर्मूले में हमें cos नहीं चाहिए तो cos को ब्रेक कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और फिर sin स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर देंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर हमें tan में चेंज करना है तो जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए और जब cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया ताकि tan स्क्वायर थीटा बन जाए और cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे और sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अगर 2 थीटा को x लिखेंगे तो थीटा हो जाएगा x/2 और यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा tan x इज इक्वल टू 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। तो इसको भी ऐसे प्रूव कर लेंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस थीटा और इसमें tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं और क्वेश्चंस करोगे तो इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे अपने आप याद होती चले जाएंगे। सही है 1 माइनस tan थीटा कैसे आया? ये tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये tan थीटा प्लस थीटा a और b दोनों की जगह थीटा आ जाएगा तो यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करने हैं आपको। क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 21 और जितने फॉर्मूले आपको आज कराए डिराइव उन सब की प्रैक्टिस